सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में 6 आज़ाद अरकान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब कच्ची और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास भी शामिल थे। हुकूमत के 211 JUI के 8 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीख के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। ऐवान सदर में आईनी तरमीम पर दस्तखत करने की तकरीब का वक्त तब्दील। सदर मुमलिकत आईनी तरमीम पर दस्तखत कुछ देर बाद करेंगे। पहले सुबह 8:30 बजे का वक्त दिया गया था। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, मंडलाते खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीखी दिन है। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। ऐसी आईनी तरमीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ, तरह तरह इल्जामात लगाए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। उन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर की है। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की है। हम मजम्मत करते हैं। मैमोगेट कमीशन किसने बनाया था? ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। ऑपोजिशन का काला सांप दांत जहर की बात कर रही है। काला सांप पार्लियामान के गिर्द घूम रहा है, वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग कराए। एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर फारिग कर दिया गया। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया गया। आपने वज़ीर आज़म खुद निकाले, मगर कौमी असम्बली के अरकान से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबाह कर दिया गया। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। जो लोग अगवा हुए और आज नमूदार हो रहे हैं, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब कच्ची, रियाज फतियाना, ज़ैन कुरैशी, आदिल बाज़ई पर दबाव डाला गया। आदिल बाज़ई के प्लाजे गिराए गए। ज़ैन कुरैशी की अहलिया को रात के वक्त ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर अगवा किया गया। रियाज फतियाना के बेटे को 2 बार अगवा किया गया। इंतज़ार पंजौता 11 दिन से गायब हैं। मुबीन जट का घर मसमार किया गया। बानी PTI के सेल में 5 दिन से बिजली नहीं है। आईनी तरमीम वोट को इज्जत दो है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। हम 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब लोगों को दे रहे हैं। यही वोट को इज्जत देना है। उमर अयूब को जवाब देते हुए कहा, बातें करते हुए अपने माजी को याद रखना चाहिए। कासिम सूरी ने आधे घंटे में 54 बिल मंजूर किए थे। उनके दौर में क्या क्या हुआ वो याद नहीं। बानी भड़के मारता था कि AC उतार दूंगा, मकाफात अमल याद नहीं था। अखबार में बानी PTI के खाने की फहरिस्त देखी तो हैरान हो गया। ये मेन्यू तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता। बोले, यहाँ आने वाले 4 बंदों ने PTI के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर यहाँ पहुँचे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। काजी फाइज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं?
ऐवान में नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ को एक शेर देना चाहता था ताकि वो अपनी तकरीर के आखिर में पढ़कर सुनाते, मगर उन्होंने तकरीर ख़त्म कर दी। कहा जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। उन्होंने शेर सुनाया तो मौलाना फजलुर रहमान बोले कि नवाज शरीफ का शेर मौके की मुनासबत से ज़रूर है लेकिन शायराना वज़न से खाली रह गया। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तलाफ घबरा रही है। मैंने कहा था आइनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए, आइनी इस्लाहात लाई जाएँ, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। अगर कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करते हैं। PTI का एहतजाज उनका हक है। ये भी कहा कि आइनी तरमीम में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है कि 2028 के बाद मुल्क से सूदी निज़ाम ख़त्म होगा। शरीयत कोर्ट 1 साल में फैसले की पाबंद होगी। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम इतवार की रात पेश की गई। रात भर खिताब और मंजूरी का अमल जारी रहा। सुबह 5 बजे तरमीम मंजूर की गई। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी नशिस्त से उठकर मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन लीडर से मुसाफा किया। इजलास से पहले स्पीकर चैम्बर में हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने शिरकत की। पार्लियामेंट हाउस में PTI के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। PTI के वफ़द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और उमर अयूब शामिल थे। जिसके बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें कौमी असम्बली इजलास पर मुशावरत की गई। Sixty-five members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. Leader of the House. आइनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शिक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में आइनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमती वोटों की तादाद 58 रही। JUI के 5 और BNP मेगल के 2 अरकान ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा अदालती इस्लाहात से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का तेज़ रफ्तार हल यकीनी हो गया। हर एक रुकन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए तमाम जमातों ने अहम किरदार अदा किया। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। छब्बीसवीं आइनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सेनेट में PDM जमातों के इत्तेहाद ने काले नाग के नहीं अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। कंदकोट के कच्चे के इलाके में जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया मामूली तनाज़े के बायस पेश आया। तफ्तीश जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, DI खान, टांक, मासेरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल की खाली नशिस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़्यादातर नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं।
पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसब कायदीन से मुलाकात करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आला हुक्काम से भी मिलेंगे। सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब और मुल्क के माशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। मुंतखब बैनुल अक़वामी और अमरीकी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमले में 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल-लाहिया में शोहदा की तादाद 87 हो गई। जबालिया में हमास और इस्राएली फ़ौज में शदीद झड़पें। जबालिया में 2 इस्राएली फ़ौजी हलाक। तूल करम और नाबलस में इस्राएली आबादकारों के हमले में 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। लबनान में इस्राएली फ़ौज की कार पर बमबारी, 3 लबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस्राएल पर 160 रॉकेट फायर। इस्राएली फ़ौज के 3 अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर मुमकिन इस्राएली हमले की खुफिया दस्तावेज़ात लीक होने का मामला। अमरीका ने दस्तावेज़ लीक होने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक इस्राएल ईरान पर हमले के लिए फ़ौजी असासों की मुंतकली कर रहा है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर ने दस्तावेज़ लीक होने की तहकीकात की तस्दीक की। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया गया। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।